जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम ये प्रश्न करने वाले हैं जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछ लेता है। तो इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग अंत तक, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको इस प्रकार से एक फिगर मिलेगा, यानी कि परिपथ मिलेगा। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या निकालना है। तो इसमें देखिए, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में हमको क्या ज्ञात करना है? ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, यानी ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध है उसको निकालना है। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी कि इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है वो निकालना है। और तीसरा, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के बीच हमको विभवांतर निकालना है। उसके बाद 3 ओम के प्रतिरोध के लिए सिरों का विभवांतर, यानी कि इसके लिए हमको विभवांतर निकालना है। तो चलिए, इसको हल करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ हल करते चलिए। तो लिखेंगे आप लोग हल, हल ले लेंगे। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहला वाला आप लोग डाल लीजिए। ए बी के बीच हमको क्या निकालना है? प्रतिरोध। ए और बी के बीच हमको प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकलेगा प्रतिरोध? देखिए, इसमें प्रतिरोध कैसे निकलेगा। यहाँ से और यहाँ तक देखिए किस क्रम में जुड़ा हुआ है। ये दोनों यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एक ही क्रम में, ये श्रेणी क्रम में है। और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों किस क्रम में है? ये भी श्रेणी क्रम में है। सबसे पहले हम इसको और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, फिर दोबारा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। उसके बाद इसको, इस दोनों को जोड़ने पर जो मान आ रहा है और इन दोनों जोड़ने पर जो मान आ रहा है, इन दोनों को हम किस क्रम में जोड़ लेंगे? समांतर क्रम में। तो हमारा ए बी के मध्य प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो चलिए, पहला लिखेंगे, क्या लिख लीजिए? यही लिख लीजिए, ए बी के मध्य प्रतिरोध है। इसी को हमको निकालना है, ए बी के मध्य प्रतिरोध है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख लीजिए 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो लिखेंगे यहाँ से 4 ओम कामा 2 ओम को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो चलिए जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? इसको जोड़ेंगे तो R1 नाम दे दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? तो 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना मिल गया? 6 ओम। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल गया? 6 ओम। अब हम दोबारा 2 ओम और 1 ओम को किस क्रम में जोड़ दें? दोबारा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? अब क्या करेंगे? 2 ओम तथा कामा 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोबारा जोड़ दीजिए। इसको R2 नाम दे दीजिए। तो कितना मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3 ओम मिल गया। यहाँ पर भी प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। तो चलिए देखिए, इसको जोड़े हम लोग को कितना मिला? 6 ओम। और इसको जोड़े कितना मिला? 3 ओम। अब देखिए, ए आपका इस प्रकार से बन गया, ए बन गया इस प्रकार से, एक इधर भी और एक ऐसे। तो ये दोनों बन गया, 2 बन गया, एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर। तो ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो अब हम इन और इन दोनों को हम किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। तो लिखेंगे अब लिखेंगे यहाँ से कितना? 6 ओम तथा यहाँ से ऐसे लिख दीजिए। यहाँ से लिखेंगे R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर हम यहाँ से क्या कर दे? R1 और R2 को, देखिए R1 का मान निकला है और R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो R1 का मान कितना है? तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो क्या लिखेंगे? इनका तुल्य प्रतिरोध कितना मिल जाएगा?
अभी देखिए परिपथ का प्रतिरोध नहीं पता चला, अभी इन दोनों का प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1/, कितना है R1 का मान 6, तो 1/6 प्लस 1/2 बराबर कितना मिल जाएगा। इसको नाम दे दीजिए R3 कर दीजिए, इसको R3 कर दिया हमने। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा, 6 और 2 का, 6 और 2 का एलसीएम मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा चलिए बताइए। 6 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब यहाँ से देखिए 1 + 3 बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, और यहाँ से मिल जाएगा आपको 6/में 1 + 2 3 6 कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ से कितना निकला है, 3 निकला है, तो 3 लिखिए, यहाँ से 2 रहेगा। अब कितना मिल जाएगा, 3/6, 3 एक नम 3, 3 दूना 6 बराबर कितना मिल गया, 1/2, 1/2 आपका मिल गया R3। अब देखिए अब ये पूरा कितना मिल गया, 1/3 मिल गया। यहाँ से लगाए ए और बी के बीच। अब हम देखिए, अब यहाँ से हमारा कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। तो ए आपका निकल गया, ए बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच हमने प्रतिरोध निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा है दूसरा, परिपथ में प्रवाहित धारा। अब हम क्या निकालेंगे, परिपथ में परिवाहित धारा। तो दूसरा लिखेंगे, आप लोग दूसरा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि परिपथ में प्रवाहित धारा। तो लिख लीजिए परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा कैसे निकलेगा, देखिए इसका कितना प्रतिरोध निकला है, 2 ओम, और एक कितना है, 3 ओम। अब 2 ओम और 3 ओम को जब हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तभी तो हम धारा निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि ये जो R3 है, तो यहाँ से लिख लेंगे कि R3 तथा 3 ओम को, R3 तथा 3 ओम को किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी कि जो आपका R3 है, जो R3 निकला है, अभी तो यही निकला है, अब इसको भी जोड़ लेंगे तभी तो प्रतिरोध पूरा निकलेगा, पूरा तुल्य प्रतिरोध परिपथ का। तो R3 और 3 ओम को, इस 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो R बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, R3 का मान कितना है, 2 ओम। तो 2 + 3 बराबर कितना मिल जाएगा, 5। तो यहाँ से R बराबर कितना मिल गया, 5। परिपथ का कुल प्रतिरोध, अभी हमको परिपथ का कुल प्रतिरोध पता चला है। तो अब देखिए, अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित धारा पूछा है। तो चलिए I बराबर क्या होता है आपका, I बराबर होता है B/R। तो चलिए मान रख दीजिए, I बराबर B का मान कितना है, यहाँ से देखिए 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट। तो 10/R का मान 5 निकला है, काटेंगे कितना मिलेगा, 2 ओम। तो I बराबर कितना मिल गया, 2, धारा का मात्रक एम्पियर। तो ये आपका दूसरा वाला भी निकल गया। अब चलिए अब किसको निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर निकालेंगे। तो लिख लीजिए तीसरा वाला लिखेंगे विभवांतर। तो ऐसे लिख लीजिए, ए और बी के बीच विभवांतर लिखना है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, पहले लिख लीजिए ए तथा बी के मध्य विभवांतर, इसके बीच विभवांतर निकालेंगे। तो चलिए इसी को हम उल्टे विभवांतर निकले कैसे, इसी को ऐसे कर देंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, I गुणे में R हो जाएगा। तो बी बराबर I का मान कितना निकला है, 2 एम्पीयर, 2 गुणे, और ए और बी के बीच प्रतिरोध कितना निकला है, ए और बी के बीच प्रतिरोध निकला है यहाँ पर R3 2 ओम। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 2 दूना 4, और बी का मात्रक कितना मिल गया, 4, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो आपका तीसरा भी निकल गया, कितना, 4 वोल्ट, तीसरा मान निकल गया।
अब क्या निकालना है, 3 ओम प्रतिरोध के लिए सिरों का विभवांतर। अब इसके लिए विभवांतर निकालना है तो लिखेंगे तीसरा। अब क्या लिखेंगे, 3 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर, प्रतिरोध के लिए 3 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर लिखेंगे तो B बराबर वही डायरेक्ट लिख देंगे I गुणा में R। तो B बराबर I का मान कितना निकला है, यहाँ से I का मान कितना है 2 है गुणा में, और R का मान कितना है 3 ओम के लिए कह रहा है, तो देखिए 3 ओम के लिए कह रहा है इसी के लिए, तो R का मान यहाँ से 3 रख देंगे तो ये आपका चौथा वाला आपका आसानी से लग जाएगा। कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना मिल जाएगा 6। इसका मात्रक क्या होता है, B का मात्रक वोल्ट। तो यहाँ से मिल गया कितना आपका, तो यहाँ से कितना मिल गया, B का मान मिल गया आपका 6 वोल्ट। तो आपका चारों मान निकल गया, ये आपका चारों निकल गया। तो इसी प्रकार से आपको हल कर लेना है। देखिए पहला वाला हल करना आपको मुश्किल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक को, और पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसके बाद इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, इसके बीच का आपको A और B के बीच प्रतिरोध पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको धारा निकालना है। तो धारा कैसे निकालेंगे, जब ये वाला प्रतिरोध निकाले हैं और ये वाला प्रतिरोध को दोनों का श्रेणी क्रम में जोड़ के R निकाल लेंगे, उसके बाद धारा निकालेंगे, उसके बाद सभी आप कर लेंगे आसानी से। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।